जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों, लाइट हेलीकॉप्टर हमारी सेना के लिए कितने ज़रूरी हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे वो जवान जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में तैनात हैं, उनके लिए ये हेलीकॉप्टर सप्लाईज से लेकर के जितने ज़रूरी साजो सामान है सब कुछ लेकर के जाते हैं, क्योंकि जिस ऊंचाई पर वो तैनात हैं वहाँ पर बाय रोड पहुँच पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए इन हेलीकॉप्टर्स को लाइफ लाइन की संज्ञा भी दी गई है। इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस में चीता और चेतक हेलीकॉप्टर वो नाम हैं जो कि इस काम को बाखूबी अंजाम देते हैं। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि हर एयरक्राफ्ट की अपनी एक टेक्निकल लाइफ होती है और उसके लाइफ के पूरे होने के बाद उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर भी अब पुराने हो चुके हैं और लगभग ये अपनी टेक्निकल लाइफ को पूरा भी कर चुके हैं। इसलिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट सेना की ये है कि तत्काल तौर पर उन्हें जो नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी ज़रूरत है और इनकी खरीद सेना के द्वारा की जानी है। अगर हम इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की कंबाइंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोनों फोर्सेस को तकरीबन 500 की संख्या में लाइट हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है, अलग अलग जो ऑपरेशनल रोल्स हैं उनके लिए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से 187 लाइट हेलीकॉप्टर्स का एक कंबाइंड ऑर्डर मिलेगा, जिनमें से 126 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को जाएंगे और 61 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे। अगस्त 2022 में इंडियन मिलिट्री के द्वारा एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया जाता है, जहां पर 12 इंडिजिनसली बिल्ट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के खरीद की बात कही जाती है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। इनमें से 6 हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए होंगे और 6 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। एक बार जब 12 हेलीकॉप्टर्स का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो एक्चुअल ऑर्डर्स हैं वो आएंगे रिमेनिंग हेलीकॉप्टर्स के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में तकरीबन 4 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करेंगे, जो कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंतर्गत होंगे। और बाकी के जो 8 हेलीकॉप्टर्स हैं उनका निर्माण फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका निर्माण कार्यक्रम बेंगलुरु से कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन जो मास प्रोडक्शन होगा LUH का वो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स तुमाकुर से कंप्लीट किया जाएगा। और अगर हम लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये जो नई हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तुमाकुरु में, उसका उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि 13 फरवरी 2023 को किया जाएगा। और ये जो यूनिट है हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग की, ये शुरुआती तौर पे तो 30 LUH पर ईयर के हिसाब से मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन आगे चल के ये संख्या 60 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जाता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये 3 से लेकर के 12 टन कैटेगरी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका निर्माण करने में सक्षम है। अब अगर हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि 3 टन कैटेगरी के अंतर्गत आता है और ये कई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है उनको फीचर भी करता है, जैसे कि ग्लास कॉकपिट हो गए, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले हो गई और भी कई चीज़ें हैं जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाती हैं। इसको पावर करने के लिए इसमें सेफ्रॉन के द्वारा बनाया गया एल्टिडेन 1U जो कि एक सिंगल टर्बोशैफ्ट इंजन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की तो ये जो इंजन है ये काफ़ी कैपेबल इंजन है, जो कि इसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में ऑपरेट करने के लिए कैपेबल बनाता है। इस चॉपर की जो रेंज है वो 500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 350 किलोमीटर्स की है। वहीं इसकी जो फेरी रेंज है वो 500 किलोमीटर्स की है और इसकी सर्विस सीलिंग 6.5 किलोमीटर्स की है। LUH को बनाया ही गया था अलग अलग प्रकार के जो यूटिलिटी रोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे कि रिकॉनेसेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कार्गो लोड हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशंस हो गए और भी कई जो ज़रूरी कामकाज हैं उनको ये हेलीकॉप्टर आराम से निपटा सकता है। और अगर हम LUH की बात करें तो इसमें 2 पायलट्स और 6 पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें सब क्रैश वर्दी सीट्स पर बैठते हैं और ये 1 टन तक के जो कार्गो हैं उनको कैरी करने में भी सक्षम है। और इसने हिमालयन रीजन में अपनी कैपेबिलिटीज़ को ऑलरेडी प्रूव कर दिया है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि इसके एक स्पेशलाइज्ड वेरिएंट पे भी काम किया जा रहा है जो कि फोल्डिंग ब्लेड्स के साथ में आएगा, जिसकी सहायता से इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी काफ़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा।
तो इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस की जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो थी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की, जो कि HAL के LUH के द्वारा पूरी की जा सकती है। और निस्संदेह आने वाले समय में यही हेलीकॉप्टर वो हेलीकॉप्टर होंगे जो कि चीता और चेतक को रिप्लेस करने का काम करेंगे। फिलहाल आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।